नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। चलिए, मैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के समक्ष बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आपको 8 क्लास में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। 8 में थोड़ा कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन 9th और 10th में पढ़ना है। माध माधिका यानी माध कहें या माधिका से रिलेटेड है। माध माधिका 2 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, यानी 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सम संख्या पर आधारित और दूसरा विषम संख्या पर आधारित। मतलब सम संख्या पर आधारित मतलब सम विषम दोनों सवाल में होगा, क्वेश्चन होगा, लेकिन टोटल जो नंबर n होगा सम होगा और क्या होगा, विषम होगा। सम होगा तो कैसे बनाएंगे, विषम होगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सेशन को शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने तो शेयर करना ही है, सब्सक्राइब करना ही है आपको, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करते चलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विषम संख्या का ही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और डैश लिखेंगे चर मान को आरोही क्रम में लिखने को। जी हाँ, सबसे पहले क्या करें, उसमें भी बनाएंगे तो चर मान को आरोही क्रम में, इसे भी चर मान को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखिए, मतलब आरोही क्रम क्या होता है, सब छोटा से बड़ा होता है। या तो आरोही लिख लीजिए और ज्यादा आप आरोही में लिखेंगे। तो आरोही मतलब सबसे छोटा 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। बस आपको पहले क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे, इसलिए n बराबर 5 बराबर विषम संख्या, यानी n बराबर क्या आ गया, 5 विषम संख्या आ गया। तो इसलिए माध्यक या माध्यिका। जी हाँ, माध्यक या माध्यिका को किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। हम m लिख देंगे, यहाँ पर m भी लिख सकते हैं, यानी आप कोई एक लिख सकते हैं, माध्यक लिखिए या माध्यिका लिखिए, ये m लिखिए। फॉर्मूला होता है n+1/2 व पद, या पद के जगह आप क्या लिख सकते हैं, चरम। क्या लिख देंगे, चरमा लिख देंगे, चरमा। चलिए आइए, या n का मान कितना है, 5 है, 5 + 1 बटा चरमान। तो 5 है 6/2 चरमान। अब इससे क्या करेंगे, हम काटेंगे तो क्या जाएगा, 3वां चरमा, यानी यहां पर लिखना है बराबर में 3वां चरमान। 3वां चरमान लिखा। तो तीसरा चरमान क्या, इधर से लेफ्ट टू राइट के लिए काउंट करें या राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं या बाएं से, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा, यानी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी माध्यक या माध्यिका से प्रश्न हो, 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, तो आपको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। देखेंगे आरोही क्रम से काउंट करेंगे तो 5 आया तो सम संख्या नहीं, विषम संख्या। तो विषम संख्या की फॉर्मूला, और उसके बाद क्या करेंगे, दाएं से या बाएं से काउंट कर लेंगे। सबसे पहले हम चरमान का आरोही क्रम को सजा लीजिए, उसके बाद n लिखेंगे। n आएगा, विषम संख्या आएगा तो m का फॉर्मूला ये होता है सम संख्या का दूसरा। यहाँ 3 है, 3 है, या तो लेफ्ट से काउंट करेंगे या तो राइट से काउंट करेंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं, इसे भी वैसे ही बनाएंगे, हल लिख के डैश देंगे, वही लिखेंगे चरमान को आरोही क्रम में लिखने को। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटा मान देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16। इसलिए क्या लिखेंगे, n का मान क्या आ गया, 6 बराबर
सम संख्या, तो हम क्या लिखेंगे m बराबर n बटा दूआ चरमान प्लस n बटा 2 प्लस 1वां चरमान और बटे में क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। यानी आपको लिखना है, यानी चलिए इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक था। n बटा 2 चरमान यानी विषम संख्या के लिए नहीं होगा, सम संख्या के लिए। विषम संख्या के आपके बगल में भी आप एग्जाम्पल बता दिए, समझा दिए। चलिए लिखते हैं m बराबर n बटा 2 तो 6 बटा 2 प्लस फिर क्या लिखेंगे 6 बटा 2 प्लस 1वां चरमान और टोटल का बटा 2। आइए इसको ऊपर यहां से थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ 6 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, ये भी क्या आएगा 3। तो 3वां चरमान, तो क्या लिखेंगे m बराबर 3वां चरमान लिखना, तीनों चरमान काउंट 1 2 3। अब एक प्रश्न उठता है किधर से गिने काउंट करेंगे, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं। तो ध्यान रखेंगे या तो आप दाएं से बाएं काउंट करेंगे या बाएं से दाएं। या तो आप दाएं से, ये नहीं कि एक इधर से दाएं से काउंट करें एक बाएं से, नहीं, कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है आप। या तो इधर से काउंट करें नहीं तो आप इधर से काउंट करें, दोनों तरफ से आंसर मैं बता दूंगा लास्ट में। 3वां चरमान तो पहला दूसरा तीसरा, तो कितना आ जाएगा 6। उसके बाद 3 आइए देखिए यहां पर देखिए 3 1 4 यानी चौथा चरमान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 2। देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब m बराबर 8 6 14 बटा 2, यानी सब क्या करेंगे फिर से काट देंगे, कितना आ जाएगा m बराबर 7, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके मन में एक सवाल डाउट होगा, क्या सर हम इधर से काउंट करें तो बन सकता है? जी हाँ, आइए इसको रब करके दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए इधर से करते हैं पहला दूसरा तीसरा, तीसरा 8 हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 6 हुआ बटा में 2 14 बटा, यानी अभी भी क्या आ गया 7। यानी अब दाएं से बाएं काउंट करें या बाएं से दाएं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये बात आपको मन में याद रखना होगा, हमेशा दिमाग में याद रखना होगा प्यारे बच्चों, कि या तो दाएं से काउंट करें, यानी कि एक तीसरा दाएं से काउंट कर लेंगे और चौथा बाएं से, तो गलत हो जाएगा। यानी तीसरा दाएं से और चौथा बाएं से, ऐसे नहीं करना है। हमेशा तीसरा दाएं से करेंगे तो चौथा भी दाएं से करेंगे। यदि आप बाएं से करना चाहते हैं तो तीसरा बाएं से करेंगे तो चौथा भी क्या करेंगे बाएं। जैसे आप दाएं से किए, यहाँ पर दाएं से किया गया है, अब बाएं से किया गया, तो ये ऐसे हमें करना नहीं। ये ऐसा ठीक था, लेकिन ऐसे करेंगे ही नहीं कि इधर से एक 6 गिन लिए और इधर से 1 2 3, जैसे तीसरा 1 2 3 गिन लिए, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 6 प्लस 6 यानी क्या आ जाएगा 12 बटा 2, 6, ये क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। इसलिए इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आई होप आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे, नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्नों की सीरीज में, मिलेंगे पुनः आपसे, यानी नए प्रश्न आपके पास। एक बहुत ही आज का जो सेशन था बहुत ही लाजवाब सेशन था, माध्यमिक माध्यिका से लिया गया था, जो 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास तीनों के लिए महत्वपूर्ण था। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, एक नए प्रश्न आपके समक्ष में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। आप इसे नोट कर लेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। जी मैं फिर से आपसे दोहरा देना चाहता हूं, आप इसे कमेंट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।